बीते शाम बंगाल की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली, क्योंकि एक तरफ तापस राय जो कि टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पहुंच जाते हैं नबान्न सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए। और इसी के बाद शुरू हो जाती है सियासी हलचल और काफी तरह के कयास भी शुरू हो जाते हैं। अटकलें लगाए जा रहे हैं कि क्या सौरव गांगुली राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी कई बार राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हुई थी सौरव गांगुली को लेकर। याद होगा साल 2022 का वो समय जब गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच जाते हैं सौरव गांगुली के घर मुलाकात के लिए, और उसी वक्त ये पहली अटकल शुरू हुई थी जब कहा जा रहा था, जो खबर आ रही थी कि शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सौरव गांगुली। लेकिन 2022 साल में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी कई बार अटकलें लगाई गई कि क्या सौरव गांगुली राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। और जब हमने देखा कि पिछली बार जब स्पेन सीएम ममता बनर्जी के साथ सौरव गांगुली एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, तो उस दौरान जब उनसे यही सवाल पूछा गया कि क्या वो राजनीति में एंट्री मारेंगे, तब सौरव गांगुली साफ साफ कहते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति है, ना वो कोई विधायक और ना ही कोई सांसद, बल्कि उनको कोई रुचि ही नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है राजनीति से। लेकिन इसी बीच जो ममता बनर्जी से बीते कल उन्होंने मुलाकात की, इसके बाद तेज हो गई सियासी अटकलें। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सौरव गांगुली ने अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि वो राजनीति में शामिल हो रहे हैं या नहीं, लेकिन इनकी ये बैठक वो भी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले काफ़ी अहम मानी जा रही थी। क्योंकि आपको बता दें कि सूत्रों से जो खबर निकल कर सामने आ रही है, तो नबान्न में करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ है ये भले ही निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन भले निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो कयास जरूर निकल रहे हैं, इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इससे पहले जो सौरव गांगुली है, उन्होंने सुकांत मजूमदार से भी मुलाकात की थी और उस वक्त भी सियासी अटकलें हमने देखे थे। आपको याद होगा कि संदेश खाली में जो पहुंचे थे सुकांत मजूमदार, इसमें जो झड़प के बीच वो थोड़े घायल हो गए थे, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई थी और उसके बाद उन्हें सॉल्ट लेक के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया था। और कहा जा रहा था कि जो सौरव गांगुली जो कि उसी अस्पताल में अपने माँ के इलाज के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे, उनकी जो माँ है वो भी उसी अस्पताल में भर्ती थी। और इसी दौरान जो सौरव गांगुली है, उन्होंने सुकांत मजूमदार से मुलाकात की थी और इसी बीच उन दोनों की जो ये मुलाकात थी, इसे लेकर भी अटकलें देखी गई। और इसी बीच जो ममता बनर्जी के साथ भी ये जो बैठक हुई है बीते कल, इसे लेकर भी अटकलें हुई। लेकिन बार अटकलें तो लगाई जा रही है, लेकिन विराम कब लगेगा? क्या वो सच में राजनीति में शामिल होंगे, या फिर उनकी ये बैठक बस ऐसी यूं ही साधारण आम बैठक थी? इसके काफ़ी सियासी मायने भले ही निकाले जाए, लेकिन जब तक बयान सामने नहीं आता है किसी भी पार्टी की तरफ से या फिर खुद सौरव गांगुली की तरफ से, तब तक अटकलें तो लगाई जानी है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसी हुई है। बीजेपी को हम देख लें तो बीजेपी भले ही इस बार एनडीए के साथ अपने पूरे 40 सहयोगी दलों के साथ इस मैदान में उतरने वाली है। टीएमसी का ही दामन छोड़कर भले ही तापस राय टीएमसी को झटका देकर शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, क्या कुछ असर पड़ने वाला है टीएमसी को? क्या आगे और कोई झटका लग सकता है? क्या सौरव गांगुली शामिल हो सकते हैं टीएमसी में? सभी पर नजर बनी हुई है और आपकी नजर बने रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी, नजर हमारी।